नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो आपके राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के पेपर लिए जा रहे हैं, यानी कि NAS के जो आपके पेपर लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र है जो कि सामाजिक विज्ञान का इसका हम पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपको हिंदी का सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर की और सॉल्यूशन की, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र है। सामाजिक विज्ञान का है, कक्षा 10वीं का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021, जिसे हम इंग्लिश में नेशनल अचीवमेंट सर्वे कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए निर्देश दिए गए हैं सबसे पहले आपको कि इसमें क्या है, इस पुस्तिका में टोटल कितने प्रश्न हैं, 60 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो सभी 60 प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे। पर सेकंड है, इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय आपको मिलेगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प मिलेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और जिसका केवल एक विकल्प ही सही है, और आप रफ कार इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि मिताली एक मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। इसके लिए उसे उस स्थान के संबंध में क्या जानना चाहिए। ठीक है, तो क्या जो मिताली है वो अपने मानचित्र में होशंगाबाद को खोजना चाहती है, तो उसके लिए क्या आवश्यकता पड़ेगा, अक्षांश की, देशांतर की, अक्षांश एवं देशांतर दोनों की, या ध्रुव की। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा कि अक्षांश एवं देशांतर दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी स्थान को खोजने के लिए हमें उसका अक्षांश पता होना चाहिए और देशांतर भी पता होनी चाहिए। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड पता होनी चाहिए हमें। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन जो कि दिया गया है, किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सेकंड है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, थर्ड है कंटीले वन, फोर्थ है मैंग्रोव वन। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए। दूसरे का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का, जो कि है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सेकंड वाला आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर देख रहे होंगे कि जून के मध्य में पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है। तो जून के मध्य में जो पश्चिमी घाट में वर्षा का जो मुख्य कारण है हमें बताना है। तो क्वेश्चन 3 का आपका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा, उच्चावच लक्षण एक कारण होता है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 की सूती वस्त्र, रबड़, खाद्य तेल, कागज़ किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं। तो चौथे का आपका आंसर हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग, जो कि सूती वस्त्र उद्योग होते हैं, रबड़ उद्योग होते हैं, खाद्य तेल, कागज़, ये क्या है, कृषि आधारित उद्योग हैं। तो इसे आपको नोट कर लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि जो कि है, यहाँ पर आपको एक मानचित्र दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यह मानचित्र पर दर्शाई गई नदी, यहाँ पर देखिए हमें एक नदी दर्शाई गई है जो कि आर के रूप में दर्शाई गई है। ठीक है, ये पूरे जो है क्या है, इंडिया यानी कि भारत का ये पूरा मानचित्र यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर एक नदी दर्शाई गई है जो कि आर है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आर नदी है वो कौन सी नदी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, या गोदावरी है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, महानदी है। जो आपको आर में एक नदी दर्शाई गई है, क्या है, ये महानदी है। तो आपको क्या कर देना, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, महानदी। अब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 400 400 400। जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए, और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो, या फिर CBSE आप UP या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। देखिए जो कि है, दिए गए मानचित्र का अवलोकन करके तथा जून से सितंबर के मध्य 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले छायांकित क्षेत्र को पहचानिए। ठीक है, तो 20 से कम वर्षा वाले जो छायांकित भाग हमें दिया गया है, तो ये छायांकित भाग क्या है, इसे हमें पहचानना है। ठीक है, यहाँ पर ये छायांकित भाग है, ये आपका भारत का मैप है। तो ये क्या कोरोमंडल तट है, या कोंकण तट है, या अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे, या दक्कन पठार।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, तो क्वेश्चन 6 का आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा, जो कि है अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर। ये आपका क्या है दोस्तों, ये है आपका अरावली के पश्चिमी किनारे पर। इस तरीके से क्वेश्चन 6 का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आता है लोहे क्षेत्र अयस्क मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है। लोहे क्षेत्र अयस्क बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो कि है छोटा नागपुर पठार। थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन है ये राइट आंसर है, थर्ड वाला ऑप्शन आपको कर देना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट के सोल्यूशन आप हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सब्जेक्ट की कक्षा 10वीं के आपके जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे के सोल्यूशन है मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन जाकर जरूर चेक करें। PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। 8वां, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन 8 है, इसका आंसर आपका 14 नंबर का हो जाएगा अति सिंचाई। तो अति यानी कि ज़्यादा जो सिंचाई की है उसके कारण क्या है, जो भूमि का निम्नीकरण हो गया है, ये मुख्य कारण है पंजाब में, ठीक है। फिर देखिए 9वां है हमारा कि वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं। तो दोस्तों जो वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली जो फसलें होती है उसे हम बोलते हैं खरीफ की फसलें। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है 10वां की उस प्रदेश को पहचाने जहाँ पर भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। तो हमें उस प्रदेश को पहचानना है, तो ये 10वें का आंसर चौथा हो जाएगा पहाड़ियों में, ठीक है। पहाड़ियों में क्या किया जाता है, सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। तो 10वें का आंसर आपका चौथे वाला हो जाएगा। फिर आता है 11वां, निम्नलिखित में से कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। ये क्या है दोस्तों, पश्चिमी जो विक्षोभ आता है उसके कारण इन्हें वर्षा होती है इन राज्यों में। फिर फलीदार फसलों का उदाहरण हमें देना है। तो क्वेश्चन 12 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन 12 का फर्स्ट वाला आंसर राइट आंसर है दालें, ठीक है। क्या हो जाएगा, दालें, 12 का फर्स्ट वाला। 13 था कि केरल और कर्नाटक में पूर्ण मानसून वर्षण को किस नाम से जाना जाता है। तो केरल और कर्नाटक में जो पूर्ण मानसून वर्षण होता है उसे किस नाम से जाना जाता है क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आम्र वर्षा। जो आम्र वर्षा होती है उसे केरल और कर्नाटक में पूर्ण मानसून वर्षण के नाम से जाना जाता है। प्राप्त 14वां जो कि सौर्य भारत में समुद्र तल से 1461 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान पर रहता है। उस स्थान को पहचानें जहाँ पर वह रहता है, शिलोंग, लुधियाना, विशाखापट्टनम या जयपुर। यानी कि हमें क्या है, जो 1461 मीटर की ऊंचाई वाले स्थान को हमें पहचानना है। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा शिलोंग। ये फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर है 14 का, ठीक है। फिर आता है 15वां की उपजाऊ मृदा और प्रचुर वर्षा वाले मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसी होती है। तो क्वेश्चन 15 का आपका आंसर हो जाएगा जो कि उच्च से उच्चतम होती है, ठीक है। उच्च होती है या उससे हम बोल सकते हैं उच्चतम होती है। 16 आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया। फर्स्ट ऑप्शन, वे देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। सेकंड था वे विदेश वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे। थर्ड है वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहते थे। या चौथा वे कामगारों की बेहतरी के लिए कार्य करना चाहते थे। तो क्वेश्चन 16 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो सेकंड है कि वे विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे। फिर आता है 17, इस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो वो कौन सी घटना थी जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। दांडी यात्रा, रोलेट सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, चोरा चोरी कांड। तो 17 का आपका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा दांडी यात्रा। फिर आता है 18, साइमन कमीशन का बहिष्कार का क्या कारण था, हमें कारण बताना है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो जो साइमन कमीशन लाया गया था उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है 19वां जो कि है आपका कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो इसका आपका जो आंसर है वो सेकंड है, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा इसके मुख्य उद्देश्य थे। फिर आता है मानचित्र का ध्यान से अध्ययन करें एवं 17वीं शताब्दी के भारत के पश्चिम के 2 बंदरगाहें पहचाने। तो ये हमारे क्या 17वीं शताब्दी के भारत में के जो 2 पश्चिम के जो बंदरगाह हैं उन्हें हमें पहचानना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिए गए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। तो 20 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो चौथे नंबर का हो जाएगा सूरत और गोवा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक तो आपका एक गोवा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और इसी में आपको सूरत भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए तो आपको यहाँ पर सूरत देखने को मिलेगा। ये आपका सूरत है और ये आपका गोवा है। तो ये आपके 2 बंदरगाह हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 की फ्रांसीसी क्रांति के समय रॉबेस्पियर के शासन ने कानून पास किए। तो क्या कानून पास किए थे। तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा कि मजदूरी और कीमतों की सीमा से संबंधित कानून प्रस्ताव किए थे। तो 21 का फर्स्ट आंसर राइट है। फिर आता है 22 कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दार्शनिक ने राजा के दैवीय एवं निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया।
तो 22 का आपका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा जॉन लॉक ने, ठीक है। फिर आता 23वां कि 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू या CR दास या सरदार पटेल। तो क्वेश्चन 23 का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला जो कि है पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आता है गोल में सम्मेलन जिसमें कांग्रेस शामिल हुई थी, तो कौन सा गोल में सम्मेलन था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या सभी सम्मेलनों में? तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है 25वां की 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व मुख्यतः खालिस्तान द्वारा किया गया है। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा शिक्षित शहरी पुरुषों के द्वारा किया गया था। फिर आता है 26वां सितंबर 1932 में हुए पूना समझौता लॉर्ड इरविन और के बीच हुआ था। तो जो पूना समझौता हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था हमें बताना है। तो एक तो लॉर्ड इरविन थे और दूसरे कौन थे? तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट महात्मा गांधी, यानी कि जो पूना समझौता हुआ था वो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको कर देना है। फिर आता है 27वां कि कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की औपचारिक मांग रखी थी? तो कौन सा अधिवेशन था? इसका जो 27 का आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि लाहौर अधिवेशन। जो अधिवेशन था वो लाहौर अधिवेशन था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28 की सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जन समूह को किन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा गया? तो इसके भी आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो आपका 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथे नंबर का कि उपरोक्त सभी, यानी कि पहला जो था नमक कानून को तोड़ना, नमक का उत्पादन और सरकारी नमक फैक्ट्रियों के सामने प्रदर्शन, तो ये वाला ऑप्शन भी था। सेकंड था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार एवं शराब की दुकानों के सामने धरना देना, तो ये भी था। और थर्ड वाला था, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता 29 की आंध्र प्रदेश की गोडेम पहाड़ियों में होने वाले उग्र गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो नेतृत्व किया था दोस्तों वो किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट जो 30वां है उदारवादी राष्ट्रवादी जिन्होंने क्रांति की शुरुआत में अधिकांशतः समाज के कौन से वर्ग शामिल थे? तो इसका जो 30 का आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि शिक्षित कुलीन मध्यम वर्ग शामिल थे। फिर आता है दोस्तों 31वां की मान लीजिए कि आप टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं और दुकान मालिक कहता है कि वह टूथपेस्ट तभी बेचेगा जब आप टूथब्रश भी खरीदेंगे। किस अधिकार के अंतर्गत आप टूथपेस्ट खरीद सकते हैं? पहला है सूचना पाने का अधिकार, सेकेंड है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, या जो तीसरा है प्रतिनिधित्व का अधिकार, चौथा है चुनने का अधिकार। तो जो 31 का आपका आंसर हो जाएगा वो 31 का चौथा का आपका राइट आंसर होगा कि चुनने का अधिकार। चुनने के अधिकार के अंतर्गत केवल आप टूथपेस्ट ही अकेला खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा 32 की नौकरी बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के 2 मुख्य निर्धारक हैं, ठीक है, कौशल एवं शिक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, क्षमता एवं भाषा एवं स्वास्थ्य एवं कौशल। तो 32 का आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा कौशल एवं शिक्षा, ठीक है। तो 32 का फर्स्ट वाला आंसर है। 33 आता है मानव विकास सूचकांक के मापने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी नहीं है? यानी कि जो 4 ऑप्शन है इनमें से 3 कसौटी हैं लेकिन एक जो है वो कसौटी नहीं है। पहला है साक्षरता दर, प्रतिव्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और बेरोजगारी दर। तो 33 का जो आपका आंसर है वो चौथा वाला हो जाएगा, बेरोजगारी दर नहीं है मानव सूचकांक मापने की में, ठीक है। फिर आता 34 में एक देश के लिए धारणीय विकास है, तो इसका 34 का आपका आंसर हो जाएगा कि संसाधनों का न्यायपूर्ण एवं भविष्य उपयोगिता के लिए संरक्षण। फिर आता है 35वां एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित नीचे दी गई कल्पित आंकड़ों की तालिका का अवलोकन कीजिए, एक विकल्प चुनिए एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक तालिका दी गई है। यहाँ पर देखिए 10 से 14 वर्षीय आयु बच्चे दिए गए हैं। यहाँ से 10 से 14 वर्षीय आयु स्कूल जाने वाले ग्रामीणों को % दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूछा गया स्कूल न जाने वाले ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, बच्चियों का प्रतिशत, ठीक है। तो 35 का आपका जो आंसर है वो फर्स्ट वाला है 66%, ठीक है, यानी कि 66%, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और कक्षा 10वीं के जो आपके NASN की राष्ट्रीय अचीवमेंट सर्वे के जो आपके पेपर है हिंदी, इंग्लिश, साइंस का, मैथ का, अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो जाकर जरूर देखिए, सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है। 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नहीं है? तो हमें मुद्रा बताने कौन सी नहीं है, मुद्रा, नोट, जमा, सिक्के या क्रेडिट कार्ड। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का क्रेडिट कार्ड है, वो मुद्रा नहीं है। फिर आता है 37 में, यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन साख के औपचारिक स्रोत का एक उदाहरण है? तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला बैंक, ठीक है, यानी कि थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन है राइट आंसर है। फिर आता है जो कि है प्रश्न नंबर 38 और 39 में हमें क्या दी गए, नीचे दिए गए रेखा चित्र का अवलोकन कीजिए एवं प्रश्न 38 और 39 का उत्तर दीजिए।
ठीक, 3% व्यापारी हैं, 7% संबंधी और मित्रगण, 7% अन्य और 27% सहकारी समितियाँ हैं, 25% व्यापारिक बैंक हैं और ये हमारे क्या 30% साहूकार हैं। तो हमें क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे हमसे। यहाँ पर देखिए कि ग्रामीण भारत के साख के किस स्रोत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा साहूकार। ठीक है, साहूकार का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। फिर आता है नेक्स्ट जो कि है हमारा 39वां की रेखाचित्र के अनुसार अपनी साख आवश्यकताओं के लिए स्कूल पर निर्भर लोगों का क्या प्रतिशत है। तो 39 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला 30%। ठीक है, थर्ड वाला यानी कि 30%। फिर आता है 40वां अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विदेशी व्यापार एवं विनियोग का नियमन करता है। तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला WTO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। 41 नीचे दिए तालिका का अवलोकन कर प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्र दिए गए बांग्लादेश, डॉलर में दिए 1.25 प्रतिदिन से कम जनसंख्या का प्रतिशत, भारत 25, पाकिस्तान 13, श्रीलंका 0.004। ठीक है, तो भारत में गरीबी के ऊपर रहने वाले लोगों का परसेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका 41 था, इसका आपका आंसर हो जाएगा जो कि है आपका तीसरा से 75%। ठीक है, फिर आता है ये आपका 41 का तीसरा हो जाएगा। 42 आता है, 42 की राशन की दुकानों आमतौर पर बेचती हैं। तो 42 का फर्स्ट वाला हो जाएगा खाद्यान्न, चीनी, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल। फिर आता है 43 का कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार वस्तुओं की एक अनुबंधित मात्रा एक कीमत पर खरीद सकता है। तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, तो इसे कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है 44वां, तो एक ही भूमि के उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। 44 का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला कि खेतों की आधुनिक विधियों का उपयोग। फिर आता है 45 द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो आपके आते हैं वो आते हैं निर्माण तथा विनिर्माण करना, ये आपका द्वितीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो 45 का थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। फिर आता है 40 रंग भेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है। जो रंग भेद की नीति है वो ऐतिहासिक रूप से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि चौथा आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 47वां की कानून का शासन नामक सिद्धांत का अर्थ है। तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष समानता, ये होता है कानून का शासन। फिर आता है 48वां नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किस संस्था के पास जाते हैं। तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला न्यायपालिका के पास जाते हैं। अगर उनकी किसी भी जो आपका मूल अधिकार होता है उसका हनन होता है तो आप न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। 49 है देश की एकता कम आंकी जाती है, जब कम आंकी जाती है हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला अल्पसंख्यक समुदायों की शिकायतें हों। ठीक है, तो 49 का आपका चौथे वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कि 50वां है। 50 का आंसर देख लेते हैं दोस्तों। 50 से वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र का एक परिणाम नहीं है। तो 50 का सेकंड वाला हो जाएगा एक तंत्री सरकार। ये क्या बनाता है, प्रजातांत्रिक सरकार के आर्थिक लक्ष्य क्या है। तो 51 का आपका आंसर हो जाएगा कि लोगों के बीच से आर्थिक असमानता को घटाना। फिर 52 बात है कि भारत जैसे सामाजिक रूप में विविध देश में प्रजातंत्र का उत्तम सरकार क्यों माना जाता है। तो 52 का आपका आंसर हो जाएगा, 52 का चौथे वाला आंसर राइट है। यह विभिन्न संघर्ष तथा मतभेद के बीच समझौते के लिए तंत्र प्रदान करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। 52वां क्वेश्चन था कि भारत जैसे सामाजिक रूप से विविध देश में प्रजातंत्र को उत्तम सरकार क्यों माना जाता है। तो एक इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 52 का जो राइट आंसर है वो आपका चौथा नंबर का है, जो कि है यह विभिन्न संघर्ष तथा मतभेद के बीच समझौते के लिए तंत्र प्रदान करता है। फिर आता है जो कि है हमारा 53 क्वेश्चन, एक जो साधारण नागरिक होता है वो प्रजातंत्र की जड़ों को गहरा करने में कैसे भाग लेता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन है, केवल मतदान के द्वारा, करों के भुगतान द्वारा, अलग राज्यों की मांग करके, या निर्णय लेने की विधि में भाग लेगा। तो 53 का आपका आंसर हो जाएगा कि केवल मतदान द्वारा। ठीक है, फिर आता है 54वां गठबंधन क्या है हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 है तो एक दल द्वारा चुनाव लड़ना। तो इस 54 का जो आंसर है चौथा हो जाएगा कई दलों द्वारा एक साथ चुनाव लड़ना, वो कहलाता है गठबंधन। ठीक है, फिर 55 बात है भारतीय जनता पार्टी किस गठबंधन का नेतृत्व करती है। तो 55 का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो कि आपका 55 का सेकंड आंसर है। ठीक है, फिर आता है 56 की निम्न में से कौन सा देश एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है। तो 56 का आपका आंसर हो जाएगा कि चीन एक दलीय व्यवस्था का एक एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण है। फिर आता है 57 पिछली सदी के दौरान विश्व में किस प्रकार की सरकार की संख्या में वृद्धि हुई है। तो 57 का फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उनकी वृद्धि हुई है पिछले कुछ दशक में। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 58 जो कि जगह है कि एक संघीय सरकार विरोधाभासी है। तो 58 का आंसर हो जाएगा एकल सरकार।
फिर 59 निम्नलिखित में से कौन देश सबको साथ लेकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। तो 59 का आपका आंसर चौथा हो जाएगा, जो कि है संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर आता है 60वां कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी अविशिष्ट विषय का कानून बनाने का अधिकार है। तो ये अधिकार है संसद को। इस तरीके से आपका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर देख लीजिए सभी 60 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दें अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो। और दोस्तों चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हम आपको चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। और अगर आपने जो आपके आपका राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो हो रहे हैं 2021 में, इसके सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हमने बता दिए हैं। अगर आपने हिंदी का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप हिंदी का देखेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सोशल साइंस का हमने बता दिया, साइंस और मैथ का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और पीडीएफ आप क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ एंड सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम की लिंक भी आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।